और इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीमन स्लेयर सीजन 3 का एपिसोड नंबर 5 जिसका नाम है ब्राइट रेड स्वॉर्ड। इस एपिसोड में काफी कमाल की चीजें होने वाली हैं, तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग मोइचिरो को देखते हैं जो कि कोतेत्सु को अपने कंधे पर लेकर भाग रहा था। भागते हुए वो लोग कानामोरी के पास पहुंचते हैं जो कि डीमन से बचने के लिए पेड़ के ऊपर चढ़ गया था। मोइचिरो एक झटके में उस डीमन को मार देता है और कानामोरी पेड़ से नीचे उतर आता है। कानामोरी कोतेत्सु को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि कोतेत्सु एक डीमन के हमले से मर गया होगा। मोइचिरो कानामोरी से पूछता है कि क्या तुम ही कानामोरी हो, और अगर तुम कानामोरी हो तो क्या मेरा तलवार तुम्हारे पास है। कानामोरी मोइचिरो के सवाल पर हाँ कहता है और ये देखता है कि मोइचिरो की तलवार काफी ज्यादा घिस चुकी है। मोइचिरो कहता है कि मैं अपने तलवार को ठीक कराने के लिए ही स्वॉर्डस्मिथ विलेज में आया हूँ। कानामोरी कहता है कि मोइचिरो का तलवार पूरा तैयार है, जो सुनकर मोइचिरो काफी खुश होता है। कानामोरी कहता है कि उसे ऐसा तांजिरो ने करने के लिए कहा है और तांजिरो ने कानामोरी को मोइचिरो को समझने के लिए कहा है, मतलब कि उसके इमोशंस को समझने के लिए कहा है। और तांजिरो का नाम सुनकर मोइचिरो भी हैरान हो जाता है। कानामोरी मोइचिरो के इससे पहले वाले स्वॉर्डस्मिथ के बारे में बात करने जा ही रहा था, मगर कोतेत्सु बीच में बोल उठता है कि होतारू के ऊपर डीमंस अटैक कर सकते हैं, उसे बचाने जाना चाहिए। और वो लोग होतारू के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। घर के सामने पहुंचकर वो तीनों ये देखते हैं कि घर के आसपास कोई भी डीमन नहीं है। कानामोरी कहता है कि मोइचिरो का तलवार भी घर के अंदर ही है, लेकिन अचानक से मोइचिरो उन दोनों को रोक लेता है और कहता है कि वो यहाँ पर है। और इसके बाद झाड़ियों से बाहर निकल कर आता है ग्योको का वास। ग्योको कहता है कि वो काफी इम्प्रेस्ड हुआ कि मोइचिरो उसे डिटेक्ट कर पाया और वो ये भी समझ गया था कि मोइचिरो एक हाशिरा है। और अब ग्योको अपने असली फॉर्म में आता है। ग्योको मोइचिरो से पूछता है कि तुम्हारा इस टूटे फूटे घर से क्या काम है। दूसरी तरफ हम लोग विलेज का सीन देखते हैं जहाँ पर डीमंस ने आतंक मचा रखा है। वो डीमंस एक के बाद एक करके सभी को खाते जा रहे थे। उन डीमंस के पंजे इतने नुकीले थे कि उनके एक वार से कोई बुरी तरह से घायल हो सकता था। गांव के लोग अपने जान को बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर मित्सुरी आकर उस डीमन को मार देती है। गांव वाले मित्सुरी की खूबसूरती को देखकर यही भूल जाते हैं कि वो एक हाशिरा है और एक हाशिरा होने के नाते वो कितना ज्यादा ताकतवर है। मित्सुरी के वहाँ पर लेट आने पर वो उनसे माफी मांगती है और चीफ के घर की तरफ बढ़ने लगती है और अपने रास्ते में आने वाले सारे के सारे फिश डीमंस को मारते जाती है। बाय द वे मित्सुरी का तलवार बाकी हाशिरा के तलवारों से बिल्कुल अलग था, जो कि एक कोड़ा या फिर चाबुक जैसा था। एनीवेज अब चीफ के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बहुत ही बड़े फिश डीमन ने सारे के सारे लोगों को मार दिया था और उस डीमन ने अपने हाथों में चीफ टेक्किन को भी पकड़ के रखा था। चीफ को बचाने के लिए उनका एक आदमी उस डीमन के ऊपर अटैक करता है, मगर वो डीमन उसको धक्का मारकर फेंक देता है। चीफ को डिफेंड करने के लिए जो डीमन स्लेयर्स को बुलाया गया था वो भी मारे गए थे। इतने में वहाँ पर मित्सुरी पहुँच जाती है। मित्सुरी उस आदमी को हिलने से मना करती है बिकॉज उसको ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा चोट लग चुकी थी। वो आदमी मित्सुरी के तलवार को देखकर हैरान हो जाता है। उसने कुछ अफवाहें तो सुनी थी कि चीफ ने मित्सुरी के लिए एक स्पेशल ब्लेड बना के दिया था और आज उसने अपनी आंखों से देख भी लिया। मित्सुरी अपने लव ब्रीदिंग के फर्स्ट फॉर्म शिवर्स ऑफ फर्स्ट लव से उस डीमन को मार देती है। डीमन के गायब होने पर चीफ नीचे गिरने लगता है और मित्सुरी जाकर उसे बचाती है। मित्सुरी को डर लगा था कि चीफ मर तो नहीं गए हैं, लेकिन चीफ तो मित्सुरी के गोद में बैठकर मजा ले रहा था। अब कह भी क्या सकते हैं, बुढ़ापे में करने के लिए तो उनके पास और कुछ है भी नहीं। नेक्स्ट सीन हमें तांजिरो का दिखाया जाता है जो कि अपने बेहोशी से जाग चुका था। नेजुको तांजिरो को अपने कंधे पर चढ़ाकर भाग रही थी और ये देख सकीतो अपने छड़ी से उन पर हमला करने लगता है, लेकिन एक बिजली नेजुको के ऊपर गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। तांजिरो को याद आता है कि कैसे उस फैन वाले डीमन ने उनको बेहोश कर दिया था। तांजिरो देखता है कि उरोगी उसके ऊपर हमला करने आ रहा था और वो उस हमले को डॉज करता है। अब वो नेजुको को अपने कंधे पर चढ़ाकर भागने लगता है और सकीतो के कहने पर कराकू उनका पीछा करता है। तांजिरो अपने मन ही मन सोचने लगता है कि कैसे उन्हें एक ऐसा डैमेज दिया जाए कि उन्हें रिकवर करने में टाइम लगे, लेकिन इतने में कराकू उनके ऊपर एक ऐसा एरियल अटैक करता है कि वो दोनों दीवार तोड़कर बाहर निकल जाते हैं। अब पूरा का पूरा बिल्डिंग टूट चुका था तो तांजिरो के पास भी छिपने के लिए कोई भी जगह बाकी नहीं था और इस बात पर डीमंस हंसने लगते हैं। हम तांजिरो को देखते हैं, उसके बाद नेजुको को देखते हैं जो कि तांजिरो के ब्लेड को कसकर पकड़े हुए थी। वो इतने जोर से पकड़ी हुई थी कि उसके हाथों से खून निकल रहा था। तांजिरो से बार बार तलवार छोड़ने को बोलता है, मगर नेजुको तो सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी।
तांजीरो उन डीमंस को अपने पास आते हुए देखता है। सीन शिफ्ट होकर अब मोइचिरो और ग्योको पर जाता है। ग्योको अपने आप को उनके सामने इंट्रोड्यूस करता है और कहता है कि क्या मैं आपको कुछ दिखा सकता हूँ? अगर आज रात मैं अपने 3 गेस्ट को अपना आर्टवर्क दिखा पाता हूँ तब मैं बहुत खुश होऊंगा। ये कहकर ग्योको ताली बजाता है और एक दूसरे मटके से कुछ ऐसा निकालता है जो कि बहुत ही ज्यादा डरावना था। उस मटके से बाहर निकलता है कई सारे स्वॉर्डस्मिथ के बॉडीज जो कि अभी भी जिंदा थे। उनको देखकर कानामोरी और कोतेत्सु डर जाते हैं। ग्योको कहता है कि इन स्वॉर्डस्मिथ के हाथों को देखिए, कारीगरी के चलते इनके हाथ कितने मोटे मोटे हो गए हैं। मैंने जानबूझकर इनके हाथों को सामने रखा है। सबसे दुख की बात तो ये थे कि ये सारे के सारे लोग कोतेत्सु और कानामोरी के दोस्त थे। ग्योको हंसते हुए कहता है कि मैंने अपने इस आर्टवर्क को बनाने के लिए 5 स्वॉर्डस्मिथ का इस्तेमाल किया है और देखो ये कितना ज्यादा खूबसूरत है। अपने दोस्तों को तड़पते हुए देख कोतेत्सु के आंखों से आंसू निकल आते हैं। ग्योको कहता है कि मैंने उनके तलवार को उन्हीं के अंदर घुसा दिया है ताकि उनके स्वॉर्डस्मिथ स्किल उनके साथ रहे। मैंने उनके मार्क्स को आधा तोड़ दिया है ताकि उनके तड़पन को तुम लोग देख सको, और ये सब कुछ मैंने जानबूझकर किया है। और ये कहते हुए ग्योको एक तलवार को घुमाता है और पांचों के पांचों स्वॉर्डस्मिथ दर्द के बारे चिल्लाने लगते हैं। कोतेत्सु से ये और देखा नहीं जाता और वो नीचे गिर जाता है। अब मोइचिरो को आता है गुस्सा। मोइचिरो जल्दी से ग्योको का गला काटने जाता है मगर ग्योको उसके वास के अंदर घुसकर टेलीपोर्ट कर जाता है अपने एक दूसरे वास में। मोइचिरो उसके दूसरे वास को भी काट देता है मगर ग्योको फिर भी बच जाता है। ग्योको को अब मोइचिरो के ऊपर गुस्सा आता है कि वो उसके आर्ट का कदर नहीं करता है और वो मोइचिरो के ऊपर चिल्लाने लगता है। मोइचिरो को समझ में नहीं आता कि ये इतने जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे पहुंच जा रहा है, मगर मोइचिरो को ये समझ में आता है कि ये अपने आप को बचाने के लिए इतना जल्दी भाग रहा है, मतलब कि ये अपने गले को कटने से बचाना चाहता है। मतलब कि इस डीमन के गले को यहाँ पर काटने से ये डीमन यहीं पर मर जाएगा। अब ग्योको अपने हाथ से एक वास निकालकर उनमें से कुछ मछलियां निकालकर मोइचिरो के ऊपर नीडल से हमला करता है। मोइचिरो तो उनको डॉज कर लेता है मगर अब वो मछलियां कोतेत्सु और कानामोरी के ऊपर अटैक करते हैं, मगर उनको बचाने के चक्कर में मोइचिरो सारे के सारे नीडल्स को अपने ऊपर ले लेता है। एंड माइंड इट, ये नीडल्स पॉइजनस है। मोइचिरो उन दोनों को छिपने के लिए कहता है, नहीं तो वो लोग मारपीट के बीच में आ जाएंगे। ग्योको मोइचिरो के ऊपर हंसने लगता है कि वो कुछ नॉर्मल इंसानों के जानों को बचाने के लिए अपने जान को जोखिम में डाल दिया, जिसके चलते अब वो मरने वाला है। और इन बातों को सुनकर मोइचिरो को अपने पास्ट की कुछ यादें याद आती हैं। किसी ने उससे एग्जैक्ट ऐसे ही कुछ शब्द कहे थे। मोइचिरो को याद नहीं आता कि आखिरकार इन शब्दों को किसने कहा था, लेकिन धीरे धीरे मोइचिरो को याद आता है कि बहुत सालों पहले गर्मी का टाइम था। गर्मी के चलते उन लोगों ने दरवाजा को खोल के रखा था ताकि हवा अंदर आ सके। ग्योको अब भी मोइचिरो के कमजोरी के ऊपर हंस रहा था, मगर मौका देखकर मोइचिरो उसके ऊपर अटैक कर देता है और ग्योको के कान से एक हाथ को काट देता है। लेकिन ग्योको अपने हाथ से एक और मटका निकालता है और उस मटके के पानी में मोइचिरो को कैद कर लेता है। और इस डीमन आर्ट का नाम था वाटर प्रिजन पॉट। ग्योको मोइचिरो से कहता है कि अब तो तुम सफोकेशन से मरने वाले हो। जस्ट अभी तुम मेरे गले को काटने वाले थे और जस्ट 1 सेकंड के अंदर तुम मेरे डीमन आर्ट के अंदर हो। मोइचिरो अपने तलवार से उस पानी को काटने जाता है मगर वो कटता नहीं है। ग्योको कहता है कि मैंने डीमन स्लेयर से उनका सबसे स्ट्रॉन्ग हथियार ही खींच लिया है, उनका ब्रीथिंग टेक्निक। अब ग्योको हंसते हुए कहता है कि इस विलेज को तोड़ने के बाद डीमन स्लेयर कॉर्प बुरी तरह से कमजोर पड़ जाएगी और डीमन स्लेयर कॉर्प के गिरने के बाद उबयाशिकी भी मारा जाएगा। सीन शिफ्ट होकर अब तांजिरो को दिखाया जाता है, जहाँ पर नेजुको अपने खून से तांजिरो के ब्लेड में रेड फ्लेम लगा देती है। ब्लेड का टेम्परेचर बढ़ने लगता है और तांजिरो का स्वॉर्ड लाल होने लगता है और देखते ही देखते तांजिरो का स्वॉर्ड जलने लगता है। लेकिन तभी तांजिरो को एक लड़की दिखती है जो कहती है कि लड़ते वक्त समुराई के तलवार लाल हो जाते हैं, है ना? ऐसा क्यों होता है? नॉर्मली तो तलवार बिल्कुल काली होती है, लेकिन फिर भी ये कितनी खूबसूरत होती है। तांजिरो को अब समझ में आता है कि ये उसके पूर्वजों की एक मेमोरी थी। तांजिरो समझ जाता है कि वो लड़की योडिची की बात कर रही थी, तो क्या योडिची का ब्लेड भी ब्लैक कलर का था? क्या इसका मतलब ये है कि योडिची के पास भी एक फ्लेमिंग स्वॉर्ड था? भले ही आग के जलने का कारण अलग क्यों ना हो, लेकिन अब मेरा तलवार योडिची जैसा है। जब भी मैं ये सोचता हूँ कि मैं ताकतवर बन चुका हूँ, तब कोई और ताकतवर डीमन मेरे सामने आ जाता है और किसी और को आकर मुझे बचाना पड़ता है। लेकिन अब मुझे उनके आशाओं पर खड़ा उतरना पड़ेगा। जिन लोगों ने भी मेरी मदद की थी, उनकी बस एक ही इच्छा थी और वो है डीमंस को मारना और इंसानों को बचाना। तांजिरो उन डीमंस के सामने जाता है और ये देखकर वो डीमंस उसके ऊपर हंसने लगते हैं। सकिडो को तांजिरो के ब्लेड को देखकर याद आता है कि ये तो बिल्कुल वैसा ही ब्लेड है जो कि मुजान के मेमोरीज में था। वो स्वॉर्ड्समैन जो कि मुजान को जस्ट मारने वाला था, उसका ब्लेड भी बिल्कुल सेम था।
यहाँ पर तांजिरो का सिर का मार्क भी बढ़ने लगता है और तीनों के तीनों डीमंस को तांजिरो के अंदर वही स्वॉर्ड्समैन दिखने लगता है, यानी कि योरिशी दिखने लगता है। और तांजिरो अपने हिनोकामी कागुरा के सन हेलो डांस से तीनों के तीनों डीमंस का गला काट देता है। अब एक जगह पर खड़े होकर तांजिरो को ग्यूतारो के साथ वाला फाइट याद आता है कि किस तरह से उसकी बॉडी में एक अलग ही एनर्जी आ गई थी, कि किस तरह से उसकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया था, कि किस तरह से उसके सिर का मार्क बड़ा हो गया था। और अब तांजिरो अपने ऊपर विश्वास करता है और कहता है कि मैं ये कर सकता हूँ। तांजिरो फिर घूमकर देखता है कि गेन्या ने चौथे डीमन आइजेत्सु को भी मार दिया था, लेकिन तांजिरो के गेन्या के बुलाते ही तांजिरो देखता है कि गेन्या अब डीमन बन चुका है। ये कैसे हुआ किसी को कुछ नहीं पता। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। एपिसोड तो काफी कमाल का था, लेकिन आने वाले एपिसोड्स और भी ज्यादा कमाल के होने वाले हैं। अगर आप उन एपिसोड्स को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे साथ बने रहिए। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ और मैं मिलूंगा आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।